Hello student, today I will tell you the remaining portion of the chapter Happy Prince. In previous videos we have discussed about Happy Prince and his reign, and also we have read about the swallow. I have told you that once upon there was a happy prince lived happily in his palace, but after the death of the happy prince, he situated as a statue of a happy prince in a tower of the city. From that height he can see his city, and from this height he can also see that what is going on in his city. I have told you that the prince ordered to a swallow and said to him that swallow, little swallow, said the happy prince, do as I command you. कहता है कि प्यारे अबाबे सुनो मेरी बात, वही करो मैंने जो तुम्हें करने के लिए बोला है. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man Garrett. तो इस तरह से उस अबाबील ने, उस swallow ने जो नीलम से बनी हुई हैप्पी प्रिंस की आँख थी, उस आँख को नोच लिया और नोच कर उसकी आँख लेकर उस जवान लड़के के पास, उस जवान आदमी के अटारी में जहाँ पर उसकी आग जल रही थी, ठंडी पड़ चुकी थी आग, वहाँ पहुँचा. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, आसानी से अंदर घुस गया. एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत टूटी हुई थी. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड कम इन टू द रूम, इसके ज़रिए से वो कमरे में पहुंच गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो जो लड़का था, वो जो लिख रहा था, राइटर था, वो थक कर अपने हाथों में अपने सर को रख लेता है. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इस वजह से वो चिड़िया के उड़ने के जो परों की आवाज़ होती है उसको नहीं सुन पाया था. व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट. और जब वो लड़का जागा, जब वो लड़का उठा तो उसने पाया, उसने देखा कि किस तरह से जो है उसकी टेबल पर एक सुंदर सा, एक खूबसूरत सा, एक बहुमूल कीमती सा रत्न यानी कि नीलम, सफ़ायर जिसको बोलते हैं, उसकी टेबल पर रखा हुआ है. आई एम बेगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड. और वो इसे पाकर बहुत खुश हुआ, बहुत उत्साह से, खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक जो है झूमने लगा. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और सोचता है कि लग रहा है मुझे ये किसी मेरे चाहने वाले ने, मैं जो राइटर हूँ, मैं जो लिखता हूँ, मेरे चाहने वालों ने, किसी ने मेरे पास तक ये नीलम, ये उपहार, ये भेंट मुझे पहुंचा दिया है. मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को पाकर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने ड्रामे को, जो वो ड्रामा लिख रहा था, वो जो प्ले लिख रहा था, उसको मैं फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और बहुत ही सुंदर और प्रसन्न वो दिखाई दे रहा था. द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अगले दिन जब वो चिड़िया, वो अबाबील उड़कर उस मूर्ति के पास पहुंचती है, ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. वहाँ से उड़ती हुई जब वो टहलने के लिए जाती है तो वहाँ पाती है समुद्र के किनारे के एक बहुत बड़ा सा जहाज़, बहुत बड़ा सा वेसल, बहुत बड़ा सा शिप जो है सेलर्स का, यानी जो नाविक होते हैं उनका वर्किंग, काम कर रहे हैं वो लोग. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो. स्वैलो ने उनसे चिल्लाया, उनसे जाके बोला कि मैं भी मिस्र जाना चाहती हूँ, तुम्हारे शिप पर बैठ के मैं भी मिस्र पहुँच जाऊँगी. बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने इस बात को माइंड ही नहीं किया. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब चांद निकल आया, जब चंद्रमा बाहर आ गया, मून आ गया, यानी कि रात हो गई, जब मून दिखने लगा
तो वो वापस उड़कर उस हैप्पी प्रिंस के पास, उस प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर आ जाती है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, और आकर बोलती है कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, मैं आई हूँ ताकि तुम्हें जो है अंतिम विदाई दे सकूँ। ही क्राइड स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने फिर कहा, अबाबिल, प्यारे अबाबिल, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं गुजार सकते हो? इसी तरह से वो 2 रात पहले गुजार चुका था। प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पर 2 रातें पहले ही वो गुजार चुका था। अब इसकी तलवार से रूबी का जो रत्न था वो भी जा चुका था। इसकी आंख में जो नीलम लगे हुए थे उसमें से 2 नीलम में से 1 नीलम भी जा चुका था। लेकिन हैप्पी प्रिंस अपने लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और आज भी तैयार था। कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं गुजार सकते हो? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो एंड द स्नो विल सून बी हियर। उसने कहा कि अब सर्दी आ चुकी है, अब शीत ऋतु आ चुकी है, मेरा यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से जाके मिलना है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, इजिप्ट में तो बहुत अच्छा सूरज निकलेगा, थोड़ा गर्माहट मुझे मिलेगी, इसलिए इजिप्ट जाना चाहते थे उड़ के। बहुत सारे पक्षी होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, रशिया से यानी रूस से बहुत सारे पक्षी हमारे देश में उड़कर आते हैं। बहुत सारे पक्षी विहार हमारे देश के जो जितने भी बर्ड सेंचुरी हैं वहाँ पर उड़कर पहुँचते हैं। उसमें से आपने नाम सुना होगा कुछ पक्षी का जो कि रशिया कंट्री से, रूस से हमारे देश में उड़कर आते हैं। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, वो समुद्र के बाहर बहुत सारे क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ भी निकल कर आ जाते हैं और धूप लेने के लिए वहाँ पर पड़े रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैजिक, वहाँ थोड़े कोने पर, एक किनारे पर, एक थोड़े आगे चौराहे पर जाकर आप देखोगे हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से बोला, एक रात और रुक जाओ। एक माचिस बेचने वाली लड़की है, एक लड़की है जो बहुत दुखी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो बेचारी बच्ची जो है एक गटर में गिर गई है, एक कीचड़ में गिर गई है और उसकी सारी माचिसें ख़राब हो गई हैं और उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. उसके पिता उसे मारेंगे, उसके पिताजी उसको मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो शाम को सारी माचिसें बेच के कुछ पैसे लाने जा रही थी, लेकिन अब वो पैसे नहीं पहुंचा पाएगी। Her father will beat her if she does not bring home some money. उसके पिताजी उसको पीटेंगे अगर वो घर में कुछ पैसा नहीं लाएगी। And she is crying, और यही वजह से वो लड़की रोए जा रही है, रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके पास कोई जूते नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा जो सर है वो बेचारा सर से दुखा जा रहा है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और इसको ले जाकर उस छोटी सी लड़की को दे दो ताकि उसके पिताजी उसकी पिटाई ना करें और वो कुछ पैसे अपने घर ले जा सकें। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, उस चिड़िया ने, उस स्वैलो ने, उस अबाबिल ने कहा, ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट करने पर आप मुझसे कह रहे हैं कि एक रात और रुक जाइए, मैं रुक जाता हूँ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, लेकिन मैं आपकी आँख को नहीं निकाल सकता, मैं आपकी आँख को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि उसके बाद तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे और तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों को नहीं देख पाओगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा। मैं रुक तो जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हारी आँख को निकाल के अब देने नहीं जाऊँगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, प्यारे अबाबिल सुनो मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे अबाबिल, डू आई एज कमांड यू, करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है वो काम करो, मेरी बात को इनकार मत करो।
और मेरे कमांड को जो मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हें कमांड दिया है वो कार्य करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर्स आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट। उसके बाद जब प्रिंस ने उससे कहा कि मैं तुम्हें जो कमांड दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ वो काम करो, तो उसने राजकुमार की दूसरी आँख भी निकाल ली और उड़ कर ले जा रहा था और नीचे उड़ता जा रहा था। ही स्वीप्ड पास टू द मैच गर्ल, उड़ते हुए उस माचिस वाली लड़की के पास पहुंचा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और अपनी चोंच से वो रत्न, वो जेम उसके हाथ की हथेली पर, उसकी गद्दी पर दे दिया। वाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। वो लड़की खुशी के मारे झूम उठी और कहती है कितना खूबसूरत, ये कांच का टुकड़ा कितना खूबसूरत, ये नीलम कितना खूबसूरत, ये सफ़ायर। एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए ही अपने घर दौड़कर पहुंच गई। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस। उसके बाद वो अबाबील उड़कर अपने घर वापस आती है, उड़कर अपने प्रिंस के पास वापस आती है, राजकुमार के पास वापस आती है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सैड। उसने कहा आप तो बिल्कुल अंधे हो चुके हो, अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप किसी को देख नहीं पाओगे, ये आपने क्या किया। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब आप अंधे हो चुके हो, आपको दिखाई नहीं देगा, आप कोई काम नहीं बता सकते हो, आप किसी को ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए अब मैं आपके साथ हमेशा के लिए यहीं पर रहूँगा। उस अबाबील ने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आज के टाइम पे आप देखिए कितने लोग जो बेसहारा होते हैं उनको उनके ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। इनफैक्ट उस अबाबील ने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। इसके बाद राजकुमार कहता है, प्रिंस कहता है नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं रुक सकते हो, आपको इजिप्ट जाना है, आपके दोस्त वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जिए, आप यहाँ पर मत रुकें। लेकिन उस राजकुमार ने उसको मना किया, फिर भी वो अबाबील कहता है नहीं मैं आपके साथ ही रुकूंगा। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा और हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और ये कहते हुए वो अबाबील राजकुमार के चरणों में गिर गया, उसके चरणों में ही कूद गया, वहीं पर जो है ये कहते हुए रोने भी लगा होगा। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. अब अगले दिन से हमेशा की तरह जैसे ही राजकुमार अपने लोगों को देखा कर सकता था, तो ये अबाबील उसके कंधे पर बैठ जाता है और उसके कान में वो सारी बातें बताता रहता है जो दूर के देश में, दूर की धरती पर उसे दिखाई देती हैं। तो पूरा दिन जो है वो अबाबील उसके कंधे पर बैठा रहा और उसे सारी बातें दूर जो धरती पर जो घटनाएं घट रही थी, जैसे कि हैप्पी प्रिंस देख लेता था, अब वो अंधा हो चुका था, उसकी सारी बातें जो है ये अबाबील उसे कानों में शोल्डर पर उसके बैठकर बताता था। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। उस राजकुमार ने कहा छोटे से अबाबील, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो तुमने बताई मुझे वो क्या थी कि मनुष्यों का संघर्ष करना, परेशानी में अपने जीवन को बिताना, मैन एंड वीमेन, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। सबसे अच्छी चीज़ है जो तुम मुझे बता रहे हो, मुझे उनकी कठिनाइयाँ, उनके दुख, उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। देयर इज़ नो माइजरी सो ग्रेट एज देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। दुख से ज़्यादा कोई भी रहस्य दुखदाई नहीं हो सकता। फ्लाई ओवर माई सिटी, जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो प्यारे अबाबील, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और जाकर देखो तुम वहाँ क्या देखते हो, क्या पाते हो, और आकर मुझे सारी घटना बताओ। जाओ अबाबील, तुम इन सब चीज़ों को देख के मुझे बताना। व्हाट विल हैपन
in the next portion of this chapter. We will see in the next video. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. After finishing the chapter, I will send you question and answer. Thank you.